लोगों के गलत रुझानात की इस्लाह कैसे मुमकिन है, इसके मुतल्लिक रहनुमाई ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मसला छोटों का भी है और ये मसला जवानों का भी है और ये मसला बड़ों का भी है। छोटे बच्चे, उनके रुझानात बड़े अजीब हैं और नौजवानों की सोसाइटी, उसकी तालीमी ज़िंदगी और फिर इसी तरह हॉस्टल लाइफ, ये यूनिवर्सिटियों की लाइफ, ये बड़ी मसाइल कुन ज़िंदगी है। और फिर इसी तरह बड़ों को अगर देखा जाए तो अक्सर लोग जो उनके घराने खुशगवार माहौल में नहीं चलते, बिलखुसूस वो घराने जो तलाक और खुला का शिकार हो जाते हैं, वो सिर्फ इन्हीं रवैयों और इन्हीं रुझानात की बुनियाद है। और ये रुझानात ये बुनियाद बनते हैं कि उनके घर नहीं चलते, बावजूद इसके कि पसंद की शादी है, बावजूद इसके कि मोहब्बत की शादी है, लेकिन घर नहीं चल रहा। और इसी तरह बच्चे वो घरों में अच्छे हैं लेकिन बाहर देखें तो बड़ी अजीब बात है जुनेद भाई, ये समझने वाली है कि पहले ज़माने में बच्चा अनपढ़ होता था और वालिदैन भी अनपढ़ होते थे, तो थोड़ी तालीम के साथ बच्चा अपने वालिदैन का एहतराम करता हुआ नज़र आता था। अब तालीम याफ्ता होने का नतीजा तो ये होना चाहिए कि पहले अगर जी करके बोलता है तो अब उसको पूरे अमली रवैयों से वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आए। लेकिन अब उल्टी गंगा बहरी के वालिदैन जब तक अपनी औलाद की सही मानों में खिदमत नहीं करेंगे और सही मानों में उनको प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो बच्चे दूसरे दिन अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि तालीम की बहुतात है और इल्म की कमी है। इल्म की कमी है और इसके साथ साथ रवैये उनको ना समझना, और बिलखुसूस जो ख्वाहिशात के गलत रुझानात हैं, ये तो बहुत बड़ा मसला है। हर छोटा बड़ा उसके दिल के रुझानात और उसकी ख्वाहिशात के रुझानात बड़े अजीब हैं। हमारे पास नाज़रीन सबसे ज़्यादा यही सवालात आते हैं, बीवी अपने मियाँ के हाथ से तंग है और इसी तरह वालिदैन अपने औलाद के हाथों परेशान है। अब कल ही मैं इलाज में कहने लगी कि ये मेरे नाफरमान बेटे की तस्वीर देखो और कारी साहब इसके लिए दुआ करें, और रो रो के आदी होगी। और इसी तरह बच्चों की सोसाइटी इतनी है ख़राब है कि बच्चे अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, वालिदैन को जो ना वो बिल्कुल करीब नहीं आने देते। उसकी नाज़रीन सबसे पहला मसला और उसकी पहली वजह यह है कि जो हमारी कुर्बतें थी उसके दरमियान में फासले आ गए। ये फासले कम करो, फासले कम करने की ज़रूरत है। बड़ों का जिस वक्त तक छोटों से फासला कम नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। इसी तरह वालिदैन का औलाद के साथ जिस वक्त तक ज़्यादा देर उनकी मजलिस और सीटिंग मीटिंग नहीं होगी उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। और यही मसला मियाँ बीवी के दरमियान में है। तो दूसरी वजह इसके जो हल है वो ये है कि आप उसके लिए दुआएं करें। दुआएं मतलब पहले आप जुनेद भाई देखते हैं कि मियाँ बीवी या इसी तरह बूढ़ा एक बाबा या बूढ़ी एक माँ, नानी, दादी, वो एक होती थी कि जो रात को सुलाते वक्त बच्चों को लोरी देते देते वक्त उनको आयतुल कुर्सी और फलक नास और ये चीज़ें भी पढ़ जाती होती और साथ अच्छे अच्छे किस्से और वाक़यात भी सुना देती थी। और तीसरी जो चीज़ है नाज़रीन वो ये कि आप ये दुआ लाजमी सिखाएं अपने बच्चों को और अपने जो ना वो घर के हर फर्द को, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बक अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैना मिन अनफुसिना व मालिना व अहलिना व मिनल माइल बरद। आप जमा के सीगे से पढ़ लें और जाए मुफरद के सीगे से पढ़ लें। ये दुआ क्या हमारे पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है या वो आपको दुआ मिल जाएगी। बता दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युक़र्रिबुना हुब्बक अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैना मिन अनफुसिना व मालिना व अहलिना व मिनल माइल बरद। नाज़रीन, मेरे पास एक जो ना वो यूनिवर्सिटी की जो ना वो 2-4 बच्चियाँ आ गई और वालिदैन भी साथ थे। कारी साहब, आज अगर इसका मसला हल ना हुआ तो कल ये बच्ची खुदकशी कर लेगी। यानी गलत रुझान हो गया और वालिदैन भी परेशान और
यूनिवर्सिटी में जो ना वो असातिज़ा भी पूरी फैकल्टी परेशान है। तो मैंने जिस वक्त देखा, मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो थोड़ी शुरू में वो बच्ची थोड़ी सी शर्मा रही थी। मैंने उसकी बात को समझा, मैंने उसको वाक़तन हकीकी मरीज़ पाया। ये नहीं है कि हम उसको, ये भी बहुत बड़ा मसला है कि लोगों के ये ओरिजिनल मसाइल है, हकीकी मसाइल है, हम उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं या उनको मार पीट करना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। भाई मरीज़ है, उसका इलाज करो, उसका हल तलाश करो। ये डंडा तो कोई इलाज नहीं है। अब जिसका ये मसला है वो बीमार है और आप उसके लिए कसाई बने हुए हैं, कसाब बन के नहीं, ये डॉक्टर और उस्ताद और वालिद बन के आपने हल नहीं करना। तो मेरे पास जिस वक्त वो बच्ची ने बात की तो मैंने उसको कहा कि बेटा देखें, दो चीज़ें हैं। मैंने उसको थोड़ा सा चेक किया कि देखें, अगर तो आपका उसके हक में, आपके हक में वो रिश्ता बेहतर है तो इस्तिखारा कर लें, अगर तो बेहतर हुआ तो हो जाएगी, शादी हो जाएगी, और अगर बेहतर ना हुआ तो फिर नहीं होगी। अब मैंने ये सिर्फ चेक करना था। तो जिस वक्त मैंने कहा कि अगर तो आपके हक में बेहतर है तो इस्तिखारे से शादी हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, तो वो अभी इतना कहना था, उसने ऊँची ऊँची रोना शुरू कर दिया। कहने लगी कर सब आपके पास आए सिर्फ इसलिए कि इस्तिखारा सही नहीं है तो फिर भी सही होना चाहिए, वरना मसला हल नहीं होगा। ठीक। मैंने देखा भी मसला तो ये परेशान वाक़तन। मैंने कहा नहीं, अगर ना हो, कहने लगी कर सब अगर नहीं होता तो हम और नया इस्तिखारे वाला देख लेंगे, हमने तो इस्तिखारा सीधा लाना है और सही होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर बेटे देखे, मेरा साथ दोगी जो मैं पढ़ने के लिए कहूँगा? कहने लगे ठीक है कर सब आप बताएं मैं पढ़ूँ। मैंने कहा सुबह बताऊँ? कहने लगे सुबह पढ़ूंगी, शाम पढ़ूंगी। मैंने कहा रात अगर? कहने लगी कर साहब सारा दिन और 24 घंटे आप कहेंगे मैं 24 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन इस्तिखारा और ये रिश्ता होना चाहिए सही, इस्तिखारा सही आना चाहिए। मैंने उसको जिस वक्त देखा कि ये मरीज़ ICU वार्ड वाला है, ये ऑपरेट वाला है, मैंने कहा आपने रात 2 घंटे न्यूट्रल होके या 1 घंटा न्यूट्रल होके, यानी आपने उस लड़के का ज़हन में नहीं रखना, सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो रखनी, या अल्लाह मेरे मसले को हल फरमा। तो ये दुआ करनी, अल्लाह मन्नी असलुका हुब्बा का व हुब्बा मैं युब्बो की, इसमें 5-10 दफ़ा मोहब्बत लफ्ज़ आता है। तो उसने कहा ये मोहब्बत सही पक्की हो जाएगी। तो जिस वक्त उसने दुआ पढ़ी, चंद दिनों के बाद वही बच्ची मेरे पास आई, कहने लगी कर सब आपका शुक्रिया, अल्लाह ने मेरे दिल से वो मैल कुचैल उतार दी जो गलत मेरे दिल पे जांगुलूद। और साथ कहने लगी कि जो चीज़ मुझे टीचर टीच नहीं कर सके, मेरे वालिदैन मुझे नहीं समझा सके, कर सब आपने 2 दिनों में मुझे ये रास्ता सीधा दिखा दिया कि मेरे लिए असल इंतखाब क्या है। तो नाज़रीन, जहाँ आप बच्चों के रुझान आज से परेशान हैं, वहाँ मसला एक बच्चे भी हैं, आपका माहौल भी है, वहाँ साथ साथ सबसे बड़ा मसला आप खुद हैं। अगर बीवी मियाँ के हाथों परेशान है तो उसकी सबसे बुनियादी वजह बीवी है। क्यों? इसलिए कि वो उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रही, और इसी तरह जो उसकी ख्वाहिशात है उसका पूरा ख्याल नहीं कर रही, और उसके बाकी मसाइल जो घर के ज़रूरियात हैं उसको अच्छे तरीके से पूरा नहीं कर रही। हर मसला किसी का नहीं होता, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मेरा भी मसला है, इसी तरह वालिदैन का भी, और असातिज़ा कराम सही मानों में ज़िम्मेदारियाँ निभाएं और उनके लिए फिर दुआएं करें, रात की खलवत में दुआ करें, दिन की जलवत में दुआ करें, अल्लाह के हुजूर 2-2 रकत नमाज पढ़ के दुआ करें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मसाइल ना सिर्फ मसला रहेगा बल्कि आपके घरों की खुशियाँ लौट आएंगी। और साथ साथ आप सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ पढ़ते हैं। ये अगरचे मसनून हम इस तरह नहीं, मुजर्रब दुआ है कि कितनी कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हैवी बाइक और इसी तरह जहाज़ वगैरह वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आप जब ये दुआ पढ़ते हैं, ऐ रब रहमान इस चीज़ को तूने हमारे लिए मुसख्खर करना और मुसख्खर किया है, अगरचे हम इसके ऊपर काबू पाने वाले नहीं हैं और ना ही हमारे कंट्रोल में है। जिस वक्त कोई बच्चा आपके हाथ से निकले, जिस वक्त किसी बीवी का खामद उसके हाथ से निकले, तो वो नाज़रीन यहाँ अल्लाह मन यसलुका हुब्बा का व हुब्बा मन युहिब्बु का रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, वहाँ ये दुआ भी पढ़े सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, या अल्लाह अगर तूने मेरा इससे रिश्ता जोड़ा है ना तो तू इसको मेरे लिए मुसख्खर भी कर दे, और जहाँ तूने इसको मेरे साथ इसका पैचअप किया है ना तो अब इसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है, तू ही इख्तियार देने वाला है, या अल्लाह इसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी कर दे। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े से यकीन करे कि बड़े बड़े कंपनियों वाले वो भी सीधे हो जाते हैं, मुलाजमों के मसाइल भी हल हो जाते हैं,
मियाँ बीवी के मसाइल भी हल हो जाते हैं और इसी तरह साथ साथ वालिदैन और औलाद के मसाइल भी हल हो जाते हैं। जिंदगी शऊर से, अल हिकमा इंटरनेशनल।